Allahu, Allahu, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो रमदान था ना 1413 का, 1993 का रमदान, इसके अंदर जो सरबरंसिया का जो मुहासरा हुआ था और बोस्निया के मुसलमानों पर जुल्म हुए थे, आज की जो ये बात है वो उसी की याद में है। 20वीं सदी की अलमनाक दास्तान है ये, जब यूरोप के दिल में मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हुआ कि तारीख में उसकी मिसाल कम कम ही मिलेगी। 1992 में बोस्निया ने युगोस्लाविया से आज़ादी का ऐलान किया और सर्ब कौम परस्तों ने मुसलमानों को बेदखल करने का मंसूबा बनाया। हालांकि वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज्यादा थी और आज हम सबके सब मॉडर्न होने का मॉडर्न और मॉडरेट होने का नाम लेते हैं या को एग्जिस्टेंस का नाम लेते हैं। नाम उस वक्त ही लिया जाता था। आपको तकलीफ की बात बताऊं, जो बोस्निया एक यूरोपियन कंट्री है, इसके जो मुसलमान थे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर यूरोप की तहजीब के असरात बहुत ज्यादा गालिब थे। उनके नामों में किसी किसी जगह पे मोहम्मद या हुसैन वगैरह आ जाता, या जो है ना शनाख्ती कार्ड में इस्लाम का मजहब के खाने में इस्लाम का नाम लिख दिया जाता, तो शायद कोई एक दलील थी उनके मुसलमान होने की, लेकिन असल में उनकी जो तहजीब थी वो सारी यूरोप की तहजीब थी। उसके बावजूद भी जो सर्ब कौम परस्त नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने मुसलमानों को बेदखल करने का मंसूबा बनाया। हुआ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सरबरंसिया को महफूज इलाका करार दे दिया। अब ये है कि जो 1993 का जो रमजान था ना, उसके अंदर बोस्निया का शदीद मुहासरा हो गया था। सर्ब लोगों ने उसको महफूज इलाका होने के बावजूद भी, और वहां पर डच फौजियों की तैनाती के बावजूद भी लोग भूखे थे, पानी नहीं था, दवाएं खत्म थी। लेकिन इतना है कि मुश्किल के अंदर इंसान को आता अपना रब याद है। और हुआ क्या कि वो जो बोस्निया की मसाजिद वीरान हुआ करती थी वो आबाद हो गई ना। तरावी की नमाजें होती रहीं, दुआएं होती रहीं। और 11 जुलाई 1995 को सर्ब फौज ने सरबरंसिया पर कब्जा कर लिया। डच फौजियों ने कुछ मज़ाहमत नहीं की, और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा के महफूज इलाका करार दिए जाने के बावजूद सर्ब अफवाज ने शहर पर कब्जा कर दिया और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने 8000 से जायद लोग मुसलमान मर्दों और लड़कों को अलग किया और उन्हें फांसी दे दी। आप देख लीजिए कि ये फिरौनी जो रवायत है ये हमेशा हर जगह पे है कि मर्दों को कत्ल कर दो और औरतों को जिंदा रखो। ये जो जीनोसाइड है बोस्निया की, ये 4 साल तक जारी रही है, जिसमें गैंग रेप, जिसमें नस्ल कुशी और एक एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने बच्चों के लिए औरतें अपनी इज्जतें जो है वो पेश कर देती थी। बहुत तारीख बाब है। मुसलमानों की तारीख का तो है ही है, लेकिन इंसानों की तारीख का भी है। फिर क्या हुआ कि साबिक युगोस्लाविया के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी ट्रिब्यूनल जो था ICTY और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICIA, दोनों ने फैसला किया कि जो सरबरंसिया में होने वाले वाक़यात हैं नस्ल कुशी के जुमरे में आते हैं और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में होने वाला सबसे बड़ा ये कत्ल है। तकलीफ की बात यह है कि ये नस्लकशी सिर्फ सरबरंसिया तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी बोस्निया में कई सालों तक जारी रहने वाली एक जालिमाना मुहिम थी। वसी पैमाने पर कत्ल जंग के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 1992 से लेकर 1995 यानी 3 सालों के अंदर 1 लाख अफराद खत्म हुए, जिनमें 80% बोस्नियन मुस्लिम्स थे। फिर ये है कि एथनिक क्लेंजिंग की पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पे फांसियां, कैद खाने जहाँ पे कैदियों को अजियत दी जाती, गैंग रेप होते, और क्या है कि इसको जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया और 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को उनके घरों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। आज हम 21वीं सदी में पाकिस्तान में रहते हुए और इस रमजान के अंदर अल्लाह से रहमत की दुआएं करते हुए कुछ तारीख से सबक भी हासिल कर लें। देखिए, अगर हमने अपनी मदद खुद ना की, क्योंकि आज भी हम उसी दुश्मनी का शिकार हैं। गजा के ऊपर 2 साल बर्बरियत जारी रहने के बाद इस वक्त ईरान के ऊपर चढ़ाई की गई है, और आपने देखिए कि उधर से सूडान में और कश्मीर में, और हम तो हर जगह से जुल्म का शिकार हैं, लेकिन हम हर चीज के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी पे भरोसा कर रहे हैं। सरबरंसा के वाक़े ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी मुसलमानों के काम नहीं आती। 400 डच फौजी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। मगरबी ताकतें हम पे अपनी शराइत मुसल्लत कर रही हैं और आलमी अदालतें मुस्लिम मामलात के अंदर दोहरा मयार
اپناتی ہیں، اول تو فیصلے مسلمانوں کے حق میں ہوتے ہی نہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو ان پر عمل کرنا وہ بالکل ایک الگ سے چیز ہے۔ بوسنیا کے واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا بھروسہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہے اور اس کے بعد اپنی قوت بازی پر ہے۔ ہم پاکستانیوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، غیروں سے ہمیں مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور تکلیف دہ بات یہی ہے کہ بوسنیا کے سانحے کے وقت بھی پوری مسلم دنیا تماشا دیکھتی رہی، منہ سے کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکے، عرب ممالک خاموش رہے، پاکستان ترکی جیسوں نے صرف بیانات دے دیے۔ حالات اب بھی وہی ہیں، مسلمان کشمیر میں ظلم برداشت کر رہے ہیں، فلسطین میں آپ کے سامنے حالات ہیں، میانمار میں روہنگیا کے مسلمان جو ہے وہ بے گھر ہیں، افغانستان کو معاشی محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم ہر جگہ پہ کمزور ہی رہیں گے، اور پاکستان کو مسلم ممالک کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ حق پہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ مظالم کا شکار ہیں، اور ظلم کرنے والے کے پاس ایک ہی اختیار ہے کہ وہ ظلم کر سکتا ہے۔ میں کشمیر کو دیکھتی ہوں تو 5 اگست 2019 سے کشمیر کی خصوصی حکومت ختم ہو چکی ہے، خصوصی حیثیت ختم ہو چکی ہے، بھارت نے اس کو اپنے نظم کر لیا ہے، 5 لاکھ بھارتی فوجی کشمیر میں تعینات ہیں۔ کتنے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، کتنے گرفتار ہیں جن کے مقدمے عدالتوں میں نہیں چلتے۔ کشمیری بھی وہی کچھ جھیل رہے ہیں جو بوسنیا مسلمان جھیل چکے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش بنی ہوئی ہے۔ بس یہ ہے کہ بیدار ہو جائیں ہم لوگ، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خبروں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں انہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہر ملت کے ہر شخص کو پتہ ہو کہ اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مظلوموں کے لیے دعا کریں، آواز اٹھائیں اور ان کے حق میں بولتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔